आज की वीडियो में बहुत ही मुफीद से किचन टिप्स हैं और जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। चेंज नहीं बल्कि इससे आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। आए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह बटन से रिलेटेड है कि जब हम कपड़ों को सिलाई करते हैं तो इस तरह हमारे घर में बहुत ज़्यादा बटन जो हैं इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और इन बटनों को जब हम समेटते हैं तो फिर वो बिखर जाते हैं। या तो हम इन्हें किसी डिब्बी में रखते हैं या किसी आप शॉपर में रखते हैं। शॉपर में रखें तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह एक सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन लेने के बाद इन तमाम बटन को आपने इसके अंदर डाल देना है। तो ये बहुत ही आसान सी टिप्स है। आपके बटन जो हैं वो इधर उधर नहीं होंगे, बिखरेंगे भी नहीं। तो फिर इसके बाद आपने इस तरह एक पैकेट में डाल के रख देने हैं। इस एक ही कलर के सारे बटन जो हैं वो इस तरह आपके ऑर्गेनाइज रहेंगे, वो इधर उधर नहीं होंगे। जब आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह ऑयल की बोतल से रिलेटेड है। जब हम सालन वगैरह बनाते हैं तो सालन में ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से तो छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं वो इसके नीचे गिर जाते हैं, जो इसके साइडों से जो है वो नीचे आ जाते हैं और नीचे आने से इर्द गिर्द जो है वो चिकनाई लग जाती है। चिकनाई लगने से फिर जो है वो हमारी सारी चीज़ें जो पड़ी होती हैं पास वो ख़राब हो जाती हैं। तो आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप इसके इर्द गिर्द जो है वो शॉपर भी डाल सकते हैं ताकि सारा जो ऑयल गिरे वो शॉपर के अंदर ही गिरे। लेकिन मैं इसके साथ अल्मोनियम फॉयल लगा रही हूँ। आप अल्मोनियम फॉयल को जिस तरह भी लगा देंगे वो इसके साथ इसी तरह लग जाएगी और ये नीचे नहीं उतरेगी। जो भी ऑयल इसके नीचे आएगा फिर वो जो है वो साइडों पे नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, तो अल्मोनियम फॉयल के अंदर ही आ जाएगा। तो इससे आपका सारा मेस जो है वो क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद है। टिप नंबर 3 की तरह। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह फटी पुरानी बनियान से रिलेटेड है कि हमारे घर में इस तरह की फटी पुरानी बनियान जो है वो पड़ी होती हैं, टी शर्ट्स भी होती हैं। इनको आप बेकार समझ के फेंकिए नहीं, तो ये आपके बहुत ही काम की होती हैं। तो इस तरह से आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना। ये आपने क्या करना है कि इस तरह से इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इनको डस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको आपने जो बाजू होते हैं वो भी कट कर लेने हैं। इनके साइडों से जो नीचे सिलाई लगी होती है उसको भी आपने कट कर लेना है। फिर इसके आगे वाला पार्ट जो है उसको भी कट कर देना है। इस तरह आपने इसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो बना के रख लेने हैं। छोटे छोटे पीसीज आप बना के रख लें। आपके काउंटर टॉप पे जो भी जहाँ भी कोई चिकनाई वगैरह हो, कोई चीज़ गिर जाए तो आप इससे जो है वो साफ़ कर सकते हैं। या आपका ऑयल वाला जो बर्तन होता है या बोतल होती है तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनियान या टी शर्ट का कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, फाइन सा होता है। तो ये सारी चिकनाई जो है वो अब्जॉर्व कर लेता है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। ये इस तरह से ये देखें कि इसके ऊपर जो चिकनाई है सारी जज़ब कर लेगा। इस तरह से साइडों से भी आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। जब भी आप ये ऑयल डालें सालन में तो इसको साफ़ करके रखें और इसके ऊपर नहीं तो मिट्टी वगैरह जम जाती है। तो इसी तरह से आपने इसको साफ़ करना है। जितने भी आपके ऑयल वाले इस तरह के बर्तन हों उनको साफ़ करें। आप इस तरह चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं। ये बड़े ही काम की आपकी बनियान होती है और इस तरह की टी शर्ट जो होती हैं ये भी डस्टर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कपड़ा बहुत ही फाइन होता है। ये अच्छी तरह से सफाई करने में बहुत मदद करता है। तो आप इनको कभी भी नहीं फेंकें। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। सिंपली आपने इनको इस तरह से ही कट करके रख लेना है। इनको कट करके आप एक शॉपर में छोटे छोटे पीस बना के डाल लें और डालने के बाद जब कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो आप फौरी तौर उनको निकालें और इस्तेमाल करें, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। आपके पैसों की भी बचत होगी, ना तो आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होगी और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर
चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। वो भी आपके लिए बहुत ही अहम है, तो आपने उसको लिए भी जो है वो देखना है, ज़रूर आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो होती हैं स्वेट शर्ट्स वगैरह होती हैं, जब हम इनको वॉश करते हैं तो इसके ऊपर ये वूलन टाइप सी होती हैं, तो इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो होती है वूल सा आ जाता है। जो इसके ऊपर बुर वगैरह नहीं, वैसे इसके ऊपर जो वूल आ जाती है जो वाइट वाइट सी, तो इसको उतारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह भी साफ़ करें, ब्लैक वाली टी शर्ट्स हो या स्वेट शर्ट हो या ब्लैक कोई भी कपड़ा हो, उसके ऊपर इस तरह वाइट वाइट से आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह टेप ले लेनी है। टेप को आपने जो इसकी जेल वाली साइड है उसको बाहर वाली साइड पे आपने रखना है। इसी तरह से आपने इसको बेलन के ऊपर लपेट लेना है। लपेटने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि आपने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो जेल वाली साइड होगी तो जब हम इसको इसके ऊपर फेरेंगे तो वो सारी जो वूल होगी तो इसको ये जज़ब कर लेगी और ये सारी कपड़ों से साफ़ कर देगी। तो आपका कपड़ा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इससे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको बाज़ार जाके इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसको रब करना है। तो देखते जाइए, इस तरह से जितनी भी इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद से लग जाते हैं बुर वगैरह या जो इस तरह वूल टाइप सी हो जाती है, तो वो सारी नहीं उतर जाएगी। तो ये देखें मेरी टी शर्ट सी जो स्वेट शर्ट है वो भी बच्चों की साफ़ हो गई है। तो इसी तरह आप जर्सियों के ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद सी वो हो जाती है, जो ऑक्सफोर्ड की हों या बनंजा की हों, तो उनके ऊपर आप इस तरह से इसको उतार सकते हैं। क्योंकि ये टेप का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो इस तरह से अब वो कपड़ों के साथ चिपकेगा और इससे सारा कुछ जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई है। इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो टिप नंबर 5 जो है वो भी इसी तरह डिब्बे से रिलेटेड है। बास का हमारे कंटेनर जो होते हैं वो इसी तरह हम घर में रखते हैं, इनके ढक्कन जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और इनको हम ज़ाया करके फेंक देते हैं। आज मैं इसकी ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको ज़ाया करने नहीं पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह की सेलो टेप ले लेनी है, इस तरह इनके किनारों पे आपने लगा देनी है। लगाने के बाद आप इसको इसी तरह से कट कर लें। कट करने के बाद फिर आप इसका ढक्कन जो है इसके ऊपर लगाएं तो आपका कंटेनर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल लूज़ नहीं रहेगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। ये देखें हमारा कंटेनर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप इस तरह जैसे मर्ज़ी इसको बंद करके रखें, बिल्कुल इसमें नमी नहीं जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।